हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास कोई सेल है और हम उस सेल्स में कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, लाइक कोई नंबर्स के बेस पे, जैसे कि मान लो हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पर क्या हो कि कोई क्राइटेरिया फिक्स कर रखा हो कि आप 500 से ऊपर तक की ही शॉपिंग कर सकते हो या फिर आप 10,000 तक की ही शॉपिंग कर सकते हो। तो ये क्या है, हमारा एक क्राइटेरिया फिक्स हो रखा है। इसमें अगर हमने सही वैल्यू पुट करी है तो हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर आप इससे कम या इससे ज्यादा वैल्यू पुट करते हो तो वहीं पर ये फॉल्स दिखाए। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें होती है, जैसे कि हमारी लिमिटेड डेट्स होती है कि हम 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, इससे पहले या इससे बाद में नहीं कर सकते। इस टाइप की चीजें करने के लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। डाटा वैलिडेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने सेल्स के रेंज को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, डाटा के अंदर जाएंगे। डाटा के अंदर जाने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है डाटा वैलिडेशन क्राइटेरिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्राइटेरिया फिक्स करेंगे। यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि आपने डेसिमल नंबर लिया। अब ये बोल रहा है कि आपको बिटवीन वैल्यू चाहिए, इक्वल वैल्यू चाहिए या फिर कोई अदर वैल्यू चाहिए। हमने बिटवीन दिया। अब ये बोल रहा है मिनिमम वैल्यू कौन सी चाहिए, हमने कह दिया कि हमें 500 चाहिए मिनिमम वैल्यू। देन ये नेक्स्ट बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर हमने 5000 फिक्स कर दिया। अब इनपुट मैसेज में हमने क्या डाला कि अगर आपकी वैल्यू सही है तो यहाँ पर लिखा है राइट, और इसी तरीके से अगर आपकी वैल्यू गलत है तो एरर अलर्ट में जाके हमने मैसेज क्या डाला है यहाँ पर, रॉन्ग। इसके अलावा यहाँ पर और भी स्टाइल्स ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन का साइन है, रॉन्ग का है, या फिर जिस भी टाइप में आप लेना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर स्टॉप का लिया है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक क्राइटेरिया है। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमने लिखा, अगर हम करेक्ट वैल्यू लिखते हैं तो ये राइट करके आगे पहुंचता है। अगर हम कोई भी गलत वैल्यू लिखते हैं तो ये रॉन्ग शो करेगा। इसी तरीके से हम इस क्राइटेरिया को फिक्स करते हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया को हटाना चाहते हो तो आप दोबारा से डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। वहां पर क्या होगा कि आपका क्लियर ऑल का ऑप्शन आएगा। क्लियर ऑल करते ही जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये क्राइटेरिया आपका हट जाएगा। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।